आखिर क्यों हुआ महाभारत का युद्ध? राष्ट्र संत पूज्य श्री चंद्र प्रभु जी का मार्गदर्शन। भगवान ने मानव समाज को जीने के लिए एक खास तौर पर शब्द का प्रयोग किया और वो था भाषा समिति। क्या शब्द है? भाषा समिति। भाषा समिति अर्थात विवेक और मर्यादा पूर्वक बोलने का नाम है भाषा समिति। और अगर बोलते हुए भी विवेक और मर्यादा पूर्वक बोलते हुए भी अगर कभी कोई गलत वचन हमारे मुंह से निकल जाए तो उस पर वापस नियंत्रण कर लेना, उस पर वापस कंट्रोल कर लेना, इसका नाम है वचन गुप्ती। कोई ये न समझे कि केवल सामायिक करना धर्म है, कोई ये न समझे कि मंदिर जाना ही धर्म है, बल्कि आज ये बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि विवेक और मर्यादा पूर्वक वाणी का उपयोग करना भी सबसे बड़ा धर्म है। यह सबसे बड़ा धर्म है। इसमें सबसे बड़ी अहिंसा छिपी हुई है, इसमें सबसे बड़ी इंसानियत की भाषा छिपी हुई है। क्या आप बता सकते हैं महाभारत क्यों हुआ? कौन बता सकता है? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? हां, बिल्कुल ठीक कहा, जड़ पकड़ी। लोग समझते होंगे कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी का चीरहरण करने के कारण हुआ। लोग समझते हैं कि शकुनी के द्वारा षड्यंत्र में युधिष्ठिर को पराजित करने के कारण महाभारत का युद्ध हुआ होगा। नहीं, महाभारत का पहला बीजारोपण अगर कहीं से हुआ तो इंसान की वाणी के द्वारा हुआ। जब द्रौपदी ने अपने यहां पर आए हुए इंद्रप्रस्थ में आने वाले दुर्योधन की मजाक उड़ाते हुए कहा था कि जब वो सामने इंद्रप्रस्थ में जहां पर पानी था और जहां पर कांच था उसे लगा कि यहां पर पानी है, उसने अपनी धोती ऊपर कर ली और आगे बढ़ा तो देखा कि वहां पहले कांच था तो यहां भी आगे कांच ही होगा। उसने फिर धोती ऊपर करनी न चाहिए कि भाई वहां भी कांच था यहां भी कांच होगा, लेकिन वहां वो सीधा पानी में गिर पड़ा और चौंक पड़ा। वहां कांच यहां पानी, दोनों एक जैसे दिखते थे। ये कौन सा अजायब घर! पर तभी झरोखे में बैठी हुई द्रौपदी हंस पड़ी और हंसी हंसी में कह पड़ी, अंधी का बेटा आखिर कोई व्यक्ति राजकुल में पैदा हो जाए, कोई व्यक्ति राजघराने का हो जाए, कोई व्यक्ति राजरानी बन जाए, इसका मतलब यह नहीं कि उस आदमी को बोलने का तरीका भी आता है। अगर बोलने का तरीका आ रहा होता तो द्रौपदी इस तरह के कटाक्ष भरे शब्द न बोलती। अगर समाज में, परिवार में, घरों में लोग टेढ़े शब्द बोलना बंद कर दे, किसी की मजाक उड़ाना बंद कर दे, किसी का उपहास करना बंद कर दे, मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया में कोई भी घर आपस में नहीं टूटेगा, कोई समाज आपस में नहीं टूटेगा। जितने समाज टूटे हुए हैं हमारे द्वारा बोले जाने वाले कड़वे और टेढ़े शब्दों के कारण टूटते। बहुत आसान होता है मुंह पर मुंहपत्ती बांधकर सामायिक कर लेना। बहुत आसान होता है मुंह पर मुंहपत्ती का कपड़ा बांध करके सामायिक कर लेना, लेकिन बहुत कठिन होता है विपरीत वातावरण बन जाने पर भी अपनी तरफ से शालीनता और मर्यादा भरी वाणी का उपयोग करना। आप अगर यहां पर देखता हूं सैकड़ों महिलाओं के मुंहपत्ती बनी हुई है। आप ये तो जानती होंगी कि सामायिक करते समय मुंहपत्ती बांधी जाती है, पर आप ये क्यों नहीं समझ में लेते कि मुंहपत्ती शांति की प्रतीक है और हमें तब भी मुंहपत्ती को स्मरण रखना चाहिए जब हमारे सामने कोई गाली गलौच और टीका टिप्पणी करता है। तब ये शांति की प्रतीक है, ये समता की प्रतीक है, ये अहिंसा, ये जयणा, ये विवेक की प्रतीक है। और व्यक्ति भूल जाता है जब भी आदमी के सामने नेगेटिव परिस्थिति बन जाती है तो